आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाप कार्यालय में, जहां की जाप सुप्रीमो पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक नज़र प्रेस वार्ता पे। राहुल गांधी पर लाठी के चुन के खिलाफ इस लोकतंत्र की आवाज को हम मरने नहीं देंगे। फांसी की सजा दी जाए, जोगी बचा रहे हैं गुंडों को। जातीय उन्माद का सीमा पार कर चुका है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों पर हिंसा बढ़ी है। दलितों की आजादी छीनी गई है जोगी के राज में। जोगी को बर्खास्त करना चाहिए। अरे यार, एक बार किनारे करके नरेंद्र मोदी जी सामने ला राजधर्म का पालन करो। कभी सेंगर, कभी पूर्व मंत्री, कोई मालिश करवा रहा है तो कोई इसके एमएलए मंत्री बच्ची के साथ बलात्कार करके, और एक एमएलए बीजेपी का करता है, कोई बलात्कार नहीं हुआ। बारे बाह, आश्चर्य है। इसीलिए जब तक इस लोकतंत्र पर खतरा रहेगा तब तक बिहार से पीटीए और बिहार की जनता की आवाज जारी रहेगी। न्याय की डिमांड है। और कुछ पूछना तो पूछिए। हाथ नीचे करिए ना, आगे हैं फिर भी हाथ ऊपर क्या बोलते रहते हैं? दोनों हाथ चाहिए फोटो। दोनों हाथ हम लोगों लेंगे। रोम जल रहा था, बंसी वीरो बंसी बजा रहा। यह पूरा देश सड़कों पर है। दुनिया का सबसे बड़ा जघन अपराध, इससे बड़ा जुल्म, और जुल्म पर महाजुल्म। और सरकार इस जुल्म को दबाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई। पूरे परिवार दहशत में, पुलिसिया गुंडई से, बलात्कारियों के गुंडई से, सरकार, पुलिस तंत्र और बलात्कारी गुंडे मिल करके पूरा प्रदेश में आज गृह युद्ध की स्थिति है। यदि जोगी जी कुछ दिन और रह गए तो उत्तर प्रदेश से गृह युद्ध न हो जाए। इस हालात को जोगी जी ने पैदा कर दिया। यह इंसानियत और मानवता के लिए तो खतरा था ही, जोगी जी देश के लिए खतरा बन चुके। सुमोटो नोटिस लेनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। जांच बैठा करके डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। और इसमें कौन कौन लोग बलात्कारियों को बचाने में हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान और लोकतंत्र को पैर के तले रौंद दिया गया। बोलने की आजादी छीन ली गई, चलने की आजादी छीन ली गई। लगातार चंद्रशेखर रावत जी को जेल में गिरफ्तार, अरेस्ट करना, बंद करना, और उसके बाद भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, इससे बड़ा अत्याचार और आतंकराज कोई हो नहीं सकता। आदमखोर से भी बड़ी सरकार। जोगी जी याद करिए, जब वो रो रहे थे लोकसभा में, हमें लगता है कि थप्पड़ कम थी। यदि और थप्पड़ लगा होता तो पता चलता पुलिस या गुंडे क्या होती। शायद वो एहसास आपको नहीं हुआ। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में
हिंदू बाहिनी के गुंडे और पुलिसिया गुंडा एक हो चुका है। इसीलिए पूरा बिहार देश के साथ बक्सर की बेटी की बलात्कार, भभुआ में बेटियों का बलात्कार और कल गया में बेटियों का बलात्कार, इसकी चिंता नीतीश कुमार को नहीं है, बीजेपी को। उन्हें सीट शेयरिंग की चिंता है, या राजद और कांग्रेस को सीट शेयरिंग की चिंता है। इससे बड़ा संवेदनहीन पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर गई ये लोग। दलित पॉलिटिक्स, बेटी को भी दलितों में और जातियों में परिवर्तन कर देना, किसी जात में बदल देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बेटी बेटी होती है, वो कोई जात नहीं होता। बलात्कारी पप्पू यादव का परिवार हो या बेटा, छेड़खानी करने वाला पप्पू यादव का परिवार हो या बच्चा, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी मिलनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज बेटी के सवाल पर समझौता नहीं हो सकता। वह उत्तर प्रदेश की बच्ची हो, लेकिन यह स्वीकार करना चाहिए भारत को, बलात्कार और हिंसा के केस कमजोरों पर, वंचितों पर और दलितों की परिवार पर ज्यादा बढ़े हैं। इसकी संख्या 90%। यह स्वीकार, ये भारत सरकार के एनसीआर के क्राइम रिपोर्ट में। यूपी पुलिस पर जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं ठीक से हो पाई, नहीं लगता कि इस तरह सर, जब वहां पर मीडिया पर इतना बड़ा हमला किया गया, मीडिया को रोका गया, मीडिया पर इतना बड़ा जुल्म किया गया, अब इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा हो क्या सकता सर? इसीलिए यह लड़ाई प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, कल हम सड़क पर उतरे तो हम पर केस हो गया, तो हमको लगा फिर सड़क पर उतरेंगे फिर केस हो जाएगा। हम लोग पूरे बिहार में अपने घरों से आवाज, ये हाथरस बेटी और बक्सर गया के बेटियों के साथ पूरा बिहार और देश, और लोकतंत्र जब तक नहीं बचेगा तब तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे। चुनाव मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है, मेरे लिए बेटी प्राथमिकता है। और नीतीश जी केस से कौन डरे, गोली भी चलाओगे तब भी लोकतंत्र को बचाने के लिए जान देंगे, लेकिन पीछे नहीं आते। ये निर्णय एक दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार होता है। पहले अपने बिहार के बारे में बोल ले। और निर्भया बलात्कार केस में जब पूरा देश एक था, उस वक्त बीजेपी को याद नहीं आई, और आज हाथरस में राजनीति नजर आ रही है। आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को एक कड़े कदम उठाने और हमारी सरकार आएगी, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी 3 महीना के अंदर माँ, बेटी और बहनों की पूर्ण आजादी। 3 महीने के अंदर हम वैसा कठोर कदम उठाएंगे कि कल्पना भी नहीं किया जा सकता है बेटियों की तरफ देखने की। इसको लेकर बलात्कारियों सर, सीधा यदि बलात्कारी का वीडियो वायरल होता है तो उसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं। जब मैं देख रहा हूं तो स्पेशल था तुरंत कोर्ट का गठन और 15 दिनों के अंदर बलात्कारियों को फांसी। यदि सीसीटीवी कैमरा में कोई बलात्कारी या कोई छेड़खानी करते हुए आता है, कैद होता है, तो उसके तुरंत अभी हम
के तहत 15 दिनों के अंदर सजा। और सामूहिक बलात्कार जब भी होता है तो अविलंब 3 महीना के अंदर कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्रायल के साथ अविलंब सजा। और बच्चियों को बस की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे। साथ साथ सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी करेंगे पूरे बिहार में। 4 महीना उसकी वैलिडिटी डेट होगी। जब हम मांगेंगे, गवर्नमेंट मांगेगी, देना पड़ेगा, अन्यथा मार्केट की दुकान कैंसिल होगी। हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा होगा। हर पदाधिकारी, नेता और सरकारी काम करने वाले लोगों के घर के आगे, बाहर, पीछे और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। और सीसीटीवी कैमरा में जो कोई कैद होगा उसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं मिलेगी, उसके परिवार को बिहार सरकार की कोई भी सुविधा नहीं देंगे, उससे वंचित कर देंगे। ना बिजली, ना पानी, ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड और ना ही हर परिस्थितियों में आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिले। और कोई भी बिहार में पंचायती राज का चुनाव वो नहीं लड़ पाए। एकदम साफ, मौत से बदतर राय बना देंगे बलात्कारियों के, उन्मादियों का, दंगा करने वाले परिवार को। इस बात का ख्याल रखिएगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं। उसे बिहार छोड़ के भागना पड़ जाएगा। हमारे बिहार की हिफाजत के लिए कानून बनाने वाले उस संविधान से। हिंदुस्तान के पूर्व संपादक जो लगातार रवि अटल जी लंबे समय तक अखबारों में समाजी जीवन, जेपी मोहम्मद के बाद लगातार विभिन्न हिस्सों में समाजी जीवन कार्यरत रहे। पूरी निष्ठा के साथ बिहार बचाने में रवि अटल जी जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किए हैं। चूंकि आज जो घटना है, जिस तरीका प्रोटेक्शन है, मैं इनको माला नहीं पिला सकता, अन्यथा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी माला पिला के स्वागत करते। मैं सिर्फ ऐसे समय में जब पूरा देश चल रहा हो, रवि अटल जी का सहयोग और साथ जन अधिकार पार्टी को मिला है। हम जन अधिकार परिवार की ओर से, पीडीए की ओर से हम रवि अटल जी का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं पार्टी के एक बेहतर राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भविष्य में अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करेंगे। पूरी पार्टी हम इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने आप को हथकड़ी लगाया, अपने आंखों को बंद किया और कहा कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, हथरत के दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए बस। और इस मनीषा को इंसाफ चाहिए यूपी सरकार से। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ टुडे के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।